हटा है इलेक्शन कमीशन को पूरा डिटेल बताने की जरूरत है। तब पता चलेगा ना भाई ईमानदार है कि नहीं इलेक्शन कमीशन। यानी राशन कार्ड से भी नाम हट जाएगा, राशन भी नहीं मिलेगा, राशन पेंशन नहीं मिलेगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, किसान सम्मान निधि सब्सिडी इत्यादि सब बंद हो जाएगा। वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। बिहार में इन दिनों चल रही मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया में एक बार फिर विवादों में है। इस प्रक्रिया को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है और आरोप लगाया है कि बीएलओ तय समय पर क्षेत्र में नहीं पहुंच रहे हैं, जांच का तरीका सही नहीं है और जिन क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं वहां भी पूरी पारदर्शिता के साथ काम नहीं हो रहा है। पहले आप सुनिए क्या कुछ कहने तेजस्वी यादव। कई ऐसे वीडियोस है, एविडेंस है जो पत्रकार द्वारा, निष्पक्ष पत्रकार द्वारा क्या ग्राउंड में रियलिटी है उसकी जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं। और उन लोगों पर भी आश्चर्य है कि ये निकम्मी सरकार उन पर भी एफआईआर कर और संबंधित किया इन्होंने। तो हम इस पे नहीं जा रहे। क्या ये इलेक्शन कमीशन को दिख रहा है? क्या ये ज्ञानेश गुप्ता देख रहे हैं या बोलेंगे कि ये सब फर्जी है? सबसे निष्पक्ष जो है इलेक्शन कमीशन है, सबसे ईमानदार इलेक्शन कमीशन और ज्ञानेश गुप्ता है। ये बेईमानी हो रही है, लोगों के अधिकार को नहीं, उसके अस्तित्व को ये लोग छीनना चाह रहे हैं। ये केवल अधिकार ही नहीं। अब सोचिए, पता चलेगा आप वहां नहीं रहते हैं, आ जाए वोटर लिस्ट से नाम कट जाए तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो गया। बचा क्या फिर इस लोकतंत्र में? तो ये बहुत ही खतरनाक डिजाइन है और ये पहले से ही जो है सिस्टमैटिक डिजाइन पूर्व निर्धारित अमित शाह जी, मोदी जी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन जो है कर रहा है। अब कोई शक नहीं रह गया। और आश्चर्य की बात है, ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं भाई इलेक्शन कमीशन के पास कि 35 लाख जो है नाम कटेंगे। एक हफ्ता बाकी है, प्रोसेस में ऑनगोइंग है, अभी तक पूरा डिटेल नहीं आया है और आप पहले से ही प्रोपेगेंडा आप सेट करना चाहते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि भाई डुप्लीकेट थे, बाहर रह रहे थे, फर्जी थे, विदेशी थे, इस वजह से उनका नाम जो है काट दिया जाएगा। ये प्लेटफॉर्म जो है तैयार किया जा रहा है और हम कहना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन से, जिसका भी आप वोटर लिस्ट से नाम काटिएगा उसका पूरा डिटेल जो है आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन फर्जी नाम थे, क्या पता था, और हम लोग जो है हम लोगों को मिलना चाहिए। ये हमारा राइट है टू नो कौन कौन जो थे गलत नाम थे। जरा रियलिटी चेकअप भी हो जाएगा, उसके बाद मिलान भी कर लिया जाएगा कि सही में अगर वो नाम करता है तो धरती पे वो रह रहा है कि नहीं रह रहा, बिहार में रह रहा है कि नहीं रह रहा। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है इस लड़ाई को। अगर नाम कटा तो आपको बताना होगा, पूरा डिटेल देना होगा, उसका पता, नाम। कटा है इलेक्शन कमीशन को पूरा डिटेल बताने की जरूरत है। तब पता चलेगा ना भाई ईमानदार है कि नहीं इलेक्शन कमीशन। अभी जो प्रोसेस जो चल रहा है जिसमें फर्जी तरीके से काम हो रहा है, एक बोला गया गाइडलाइन में 2 फॉर्म काम मिल रहा है, 1 फॉर्म, कोई एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। ये हकीकत है और देश का सबसे बड़ा ड्राइव चल रहा है आपके 2003 इलेक्शन कमीशन का। और बिहार में केवल चुनाव है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लोग केवल प्रोपेगेंडा, न्यूज प्लांट करा रहे हैं सूत्रों के हवाले से। अरे हिम्मत है तो खुद के आगे जवाब दीजिए, उनको जवाब देना पड़ेगा, चुप नहीं बैठना पड़ेगा। तो ये लोग तो पूरा अस्तित्व मिटाना चाह रहे हैं। उसके बाद क्या क्या नुकसान होगा लोगों को, यानी
राशन कार्ड से भी नाम हट जाएगा, राशन भी नहीं मिलेगा, राशन पेंशन नहीं मिलेगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, किसान सम्मान निधि, सब्सिडी इत्यादि सब बंद हो जाएगा अगर वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो। उन गरीबों का शिक्षा में जो छात्रवृत्ति जो मिलता है वो लोगों को नहीं मिलेगा। आवास, वृद्धा पेंशन, जन कल्याणकारी योजनाएं, जितनी भी योजनाएं उसका लाभ कोई भी जो है नहीं खा पाएगा। और जो ये लिस्ट एक बार तैयार हो जाएगा तो इसी लिस्ट से, वोटर लिस्ट से जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले वार्ड मेंबर हैं, पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के भी जो है मत जो है कटेंगे। इसी सूची पर पंचायत का भी चुनाव होगा। तो ये बड़ा खतरनाक डिजाइन है और हम सब लोगों को इसमें जागरूक रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। आप देखिएगा कि इनका पूरा टारगेट, हमको जो खबर सूचना मिली है अंदर से 12 से 15% वोटर का नाम जो है इलेक्शन कमीशन काटने की तैयारी कर रहा है। शिफ्टेड वाले कोई स्पष्ट नियम नहीं है, कोई अस्थायी तौर पर 2 दिन भी बाहर रहे या 6 महीना से बाहर है अस्थायी तौर पर, वो सब इसी कैटेगरी में आता है, उनका नाम काट दिया गया। क्या मतलब है? कोई स्पष्ट नीति नहीं। और दियारा क्षेत्र के लोगों का बड़े पैमाने पे, जो दियर के इलाके में रहते हैं, जो गरीब है, बड़े पैमाने पर जो है उनका वोटर लिस्ट से नाम काटने की तैयारी हो रही है। तो सुना आपने, उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की है कि इस प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच हो, यह सुनिश्चित किया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे तो के लिए बने हमारे साथ वॉच न्यूज पे। धन्यवाद।